हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीडर एकेडमी विद जैन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक क्या है, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो है संसद विधानमंडल। क्या है संसद विधानमंडल? आपको इससे कोई क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। संसद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे। अच्छा, इसके कई पार्ट हो सकते हैं, 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं इसके। तो जहां तक संसद के से और विधानमंडल से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम डील करेंगे। तो तमाम साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीडर एकेडमी विद जय हिंद पर स्वागत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संसद और विधानमंडल। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ कमेंट्स करिए। उसके साथ ही आप अपने पहले वीडियो पाने के लिए अपने मोबाइल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल करिए। चलिए साथियों, समय न लेते हुए शुरू करते हैं। संसद क्या होता है, संसद और होता क्या है विधानमंडल। तो देखिए, संसद हम बात करते हैं संसद की और विधानमंडल। देखिए, संसद और विधानमंडल यह दोनों का नाम क्या है, अलग अलग तो है लेकिन काम एक है। दोनों का नाम क्या है, अलग अलग है लेकिन काम एक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विधानमंडल का काम है वही संसद का काम है। तो सबसे पहले देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले इनका जो कार्य होता है, इनका जो कार्य होता है, ये पूरी तरह से इनके कार्य की बात करें तो यह क्या करते हैं, संसद क्या करते हैं कि यह जो कानून बनाने का, विधि बनाने का होता है। क्या होता है दोस्तों, विधि बनाने का और कानून बनाने का कार्य होता है। इनकी संसद का जो कार्य होता है वह विधि का निर्माण करता है। लिख लेते हैं, क्या करता है, विधि निर्माण करता है, विधि निर्माण करता है। और विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि हम कह सकते हैं जो संसद होता है वह कानून या विधि का निर्माण करता है। यानी कि जो भी कानून बनते हैं, जो विधि बनते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यदि फॉलो नहीं करेंगे तो कौन एंट्री मार लेगा, बताइए, न्यायपालिका, न्यायपालिका। चलिए, तो हम सिर्फ संसद की बात कर रहे हैं। तो संसद क्या है, कानून या विधि निर्माण। संसद का कार्य है कानून या विधि निर्माण। तो विधानमंडल का क्या कार्य है, ये भी इसका कार्य क्या है, सेम टू सेम है, इसका भी वही है, कानून निर्माण, कानून निर्माण। इसका भी वही कार्य कि किसका कार्य करता है, तो ये कानून का निर्माण करता है, मतलब नियम बनाता है। और जो नियम बनाता है तो जहां की संसद होगी वो नियम बनाएगा, तो वह क्या करेगा, वहां के लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। तो इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अंतर क्या है कि संसद भी कानून निर्माण करता है, विधि निर्माण करता है, विधानमंडल भी विधि निर्माण करता है। तो अंतर क्या है, क्वेश्चन उठा। तो क्वेश्चन एक बिल्कुल शॉर्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यह जो होता है यह केंद्र में होता है। यह कहां होता है दोस्तों, यह कहां होता है, तो यह केंद्र में होता है। और यह कहां होता है, तो यह राज्य में होता है। यह कहां होता है, यह राज्य में होता है। यानी कि हम यहां तक समझे कि जो केंद्र में होता है, जो केंद्र में, यानी कि जो केंद्र में होता है, विधि निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है, वह जो होता है संसद होता है। और जो राज्य में होता है, जो कानून का निर्माण करता है, वह क्या होता है दोस्तों, विधानमंडल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गए, क्लियर हो गए कि जो यानी विधानमंडल कोई पूछे कहाँ होता है, वो कहेंगे कि यह राज्य में होता है। और संसद कहाँ होता है, तो कहेंगे किस केंद्र में होता है। यहाँ तक समझ के इससे कार्य देख लिए। अब बात क्वेश्चन यह उठता है कि यह किससे मिलकर बने हैं, संसद किससे मिलकर बने हैं। तो कहेंगे कि संसद जो है वह 3 लोगों से मिलकर बने हैं। यानी कि इसका जो संसद का जो निर्माण हुआ है, संविधान में कहा गया है कि इनका जो निर्माण होगा 3 लोगों से मिलकर होगा। तो राज्य का भी निर्माण किसमें होगा, यानी कि राज्य का मतलब राज्य में जो विधानमंडल है इसका निर्माण किसमें होगा, तो मेरे साथियों इसमें किसमें होगा, जब सब सेम ए भी है इसका मतलब ए भी सेम होगा। इसमें भी 3 लोग मिलकर क्या करेंगे, संसद का निर्माण करेंगे। और इसमें भी 3 लोग मिलकर क्या करेंगे, विधानमंडल का निर्माण करेंगे। यानी कि जब हम इसे बांटेंगे, यदि हम पार्ट की बात करते हैं
कि संसद को भागों में बांटेंगे, इसका मतलब इसमें जो है कि 3 लोग रहेंगे, तो कौन कौन रहेंगे देखते हैं। तो केंद्र की बात करते हैं, यानी कि 3 लोग कौन होंगे, तो कहेंगे पहले नंबर पर हमारा होगा राष्ट्रपति, यानी हमारे राष्ट्रपति जी होंगे जो पहले नंबर पर होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जो है कि किसमें शामिल होंगे, संसद में, यानी कि जो संसद बनेगा राष्ट्रपति जी से मिलकर बनेगा, और किससे मिलकर बनेगा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं तो लोकसभा किससे मिलकर बनेगा, लोकसभा से मिलकर बनेगा, लोकसभा से मिलकर बनेगा, इसका मतलब नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये जो नंबर 3 होगा यह राज्यसभा से मिलकर बनेगा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं राज्यसभा से मिलकर बनेगा, राज्यसभा से मिलकर बनेगा, ये 3rd हो जाएगा। यानी कि यहां से जान गए कि जो राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा होता है वह क्या होते हैं, संसद के अंग होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका अनुच्छेद बहुत ही आज आप जो प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसका अनुच्छेद पार्ट 1 बनाया है जो कि कई पार्टों में चलेगा, तो यहीं पे इसको देख लेते। इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद देता है, हम कह सकते हैं कि जो संसद का जो है कहा गया कि एक संसद होगा, तो किसमें है, बोल दीजिए, बताइए। तो इसमें होगा संसद में राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति जी हमारे होंगे किसके तहत होंगे, बोलिए। देखिए सरला से बताए थे, सरला क्या बताए थे, सरला याद करिए। देखिए स से क्या हो जाएगा, संसद, आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, ल से क्या हो जाएगा, लोकसभा। यानी कि कहा गया कि संसद होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 79 में कहा गया कि एक संसद होगा। अब संसद की बात हो गई, तो राज्यसभा किसमें बात किया गया है, तो कहा गया कि अनुच्छेद 80 में क्या होगा, एक राज्यसभा होगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किसमें कहा गया है, तो कहा गया कि अनुच्छेद 81 में क्या होगा, लोकसभा होगा। इन लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति जी किसमें आएंगे, तो हम कह सकते हैं जो राष्ट्रपति जी आएंगे किस अनुच्छेद में आएंगे, अनुच्छेद 52 में, यानी 52 में क्या कहा जगह आएगा, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। चलिए यहां तक तो अनुच्छेद देख लिए, यानी कि यहां तक हम संसद में पहुंचे। देख लिए कि संसद का क्या होता है, विधि निर्माण करना, कानून का निर्माण करना होता है, जो हमसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, कोई पूछ दे, क्या पूछ दे, कोई पूछ दे संसद कितने अंग होते हैं, तो कहेंगे क्या, प्यार से कह देंगे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी कि जो संसद का निर्माण होता है वह राष्ट्रपति से होता है, राष्ट्रपति जी से होता है, लोकसभा से होता है और राज्यसभा से होता है। अनुच्छेद पूछ दे, बहुत आसान, सरला से याद कीजिए। यानी कि कहते हैं संसद 79, इस अनुच्छेद के 79 याद करिए किसके तहत 79, तो राज्यसभा क्या हो जाएगा 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति जी किसके आएंगे 52। अब बात करते तो हो गया, देखिए संसद को ले लिए, विधानमंडल को ले लिए। अब यहां से तो इनके ये जो विधानमंडल है तो राज्य में पाया जाता है, ये किससे मिलकर बनते, क्वेश्चन हमारे यही उठता है। तो जैसे इसके 3 है, यानी 3 क्या है, अंग है, उसी तरह विधानमंडल के भी 3 अंग है, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, एक जो है कि फर्स्ट क्या, राज्यपाल जी होंगे। राज्यपाल जो विधानमंडल बनेगा वह राज्यपाल इससे मिलकर बनेगा, राज्यपाल से। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, वह विधानसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। इसके बाद आगे चले, विधानसभा हो जाएगा, तो इसके बाद करेंगे 3rd, तब क्या होगा, तो हमारा 3rd हो जाएगा। इसके नंबर 1 कर लेते, इसे नंबर 2 कर लेते, इसे नंबर 3 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विधानसभा तो विधान परिषद क्या हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो विधान हमारा परिषद होगा वह 3rd हो जाएगा, विधान परिषद 3rd हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कहे हैं कि 3 अंग होते हैं, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि बताइए क्या है कि क्या कौन इसमें जरूरी नहीं होता है, क्यों कौन राज्य रख सकता है, नहीं भी रख सकता है, तो कौन सा पार्ट है कि जो आवश्यक नहीं होता है। तो हम कहेंगे ये जो विधान परिषद है ये सभी को जरूरी नहीं होता है, सभी राज्य को जरूरी नहीं है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, विधान परिषद को रख सकते हैं।
लेकिन विधानसभा क्या होता है, बिल्कुल कंपलसरी होता है। ये कह सकते हैं जो विधानसभा होता है बिल्कुल आवश्यक होता है, सॉरी आवश्यक होता है, यानी कि बिल्कुल क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी कि विधानसभा आवश्यक होता है। लेकिन यह विधान परिषद जरूरी नहीं होता है कि सभी राज्यों के पास हो, यानी कि अभी तक जो विधानसभा है सभी राज्यों के पास है, लेकिन जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है वह सभी राज्यों के पास नहीं। दोस्तों कितने राज्यों के पास है, 6 राज्यों के पास क्या है, विधान परिषद है। पहले क्या था, 7 राज्यों के पास था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए क्या हो गया, हमारे पास कितने राज्यों, कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, हम कहेंगे 6 राज्य हैं। चलिए यहां तक तो हम समझ लिए। अभी इसके बारे में तो जान लिए, चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, एक इजी में चलेंगे, आप सिस्टम से चलेंगे तो आपको जो है इजी लगेगा। आप थोड़ा सा जो है कि पेचीदे तरीके से चलेंगे तो पेचीदा लगेगा, मुश्किल लगेगा। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, कुछ इसके अनुच्छेद देख लेते हैं, यहीं से अनुच्छेद देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, यानी इसको मिटा देते हैं ताकि आपको क्लीन दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। और जो है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर जो है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसे लगी, ये जो है कि हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप उसको जो है कि साझा करिए कमेंट्स के साथ। चलिए इसे मिटाते हैं, यानी इसकी हम जो है कि देख लिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि एक विधानमंडल होगा, तो कहेंगे बहुत ही प्यार से कैसे कह देंगे कि कहा गया है कि 100 अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, विधानमंडल होगा। तो आगे बताइए, तो राज्यपाल, तो हम आप आगे तो समझ लिए कि विधानमंडल 168 के तहत होगा, लेकिन बताइए कि राज्यपाल, यदि कोई पूछ ले कि बताइए राज्यपाल क्या होगा, किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, तो कहेंगे हमारा जो राज्यपाल होगा वह 153 अनुच्छेद के तहत होगा। किस अनुच्छेद के तहत होगा, 153 अनुच्छेद के तहत होगा, यानी अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक राज्यपाल होगा। अब क्या होगा, विधानसभा, कहें विधानसभा आवश्यक है लेकिन विधान परिषद आवश्यक नहीं है, यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है और विधानसभा। जितने राज्य हैं कि हमारे पास में पता है कि हमें जानकारी है कि हमारे पास करंट में जो वर्तमान में है 28 राज्य हैं, और जो है कि 8 क्या है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यह विधानमंडल राज्य में आता है, इसका मतलब यह है कि जो है कि विधानमंडल जब राज्य में आता है तो पूछा है कि विधान परिषद कितने राज्यों के पास है, तो कहेंगे कि 6 राज्यों के पास है। कितने राज्यों के पास नहीं है, तो जब 6 राज्यों के पास है, कितने राज्यों के पास नहीं है, तो कहेंगे 22 राज्यों के पास नहीं है, और जो है कि 6 राज्यों के पास है, 22 है 28। तो राज्यपाल समझ लिए कि कहा गया कि अनुच्छेद 153 में क्या होगा, कि राज्यपाल होगा। देखिए राज्यपाल किसके बराबर होता है, राष्ट्रपति है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। क्लियर हुआ। जैसे केंद्र में संसद होता है उसी तरह से क्या होता है, राज्य में विधानमंडल होता है। क्लियर हुआ। जैसे क्या हो गया, संसद के 3 भाग होते हैं उसी तरह से क्या होते हैं, विधानमंडल के भी 3 भाग होते हैं। अंतर यह होता है कि जो विधान परिषद होता है वह सभी राज्यों के पास नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, जो विधानसभा होता है सभी राज्यों के पास होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद जो है 153 हो गया। पूछा कि विधानसभा क्या है, किस अनुच्छेद के तहत है, तो देखिए कैसे याद करेंगे, लिख लीजिए 168, बहुत ही आसान तरीके से 168, और इसके बाद क्या हो जाएगा 169, 170 और 171। देखिए 168, 169, 170, 171। तो हम समझ जाएंगे कि जब कहा गया कि 168 में एक विधानमंडल होगा, क्या होगा, बहुत ही प्यार से समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े हैं। सिर्फ क्या है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप हमको देख रहे हैं। देखिए इस चैनल से जुड़ने के लिए जो है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, लाइक करना है। आपको कैसा वीडियो का एक्सपीरियंस रहा, सिर्फ क्या करें, कमेंट्स करना है। चलिए देखते हैं। तो विधानमंडल को समझ लीजिए 168। 169 में क्या कहा गया, देखिए 169 की बात करते हैं तो 169 में कहा गया है, एक अलग तरीके से बताते रहे। देखिए 169 में कहा गया है कि जो राज्य विधान परिषद रखना चाहता है वो रख सकता है, और जो राज्य विधान परिषद नहीं रखना चाहता है वो नहीं रख सकता है।
यानी कि विधान परिषद का निर्माण और विधान परिषद का जो उन्मूलन है हटाना है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? तो जो है कि अनुच्छेद 169 के तहत। यानी कह सकते हैं जो विधान परिषद का जो निर्माण है, जो विधान परिषद का जो निर्माण है या उन्मूलन है यानी कि हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। तो 168 में क्या है? तो विधानमंडल है, राज्यपाल का 153 है। चलिए देखते हैं आगे विधानसभा क्या है तब देखिए। तो सर इसके बाद कहा गया है कि ऐसे क्या आ गया, विधान क्या हो गया, विधानमंडल आ गया। उसी तरह से क्या हो गया, विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं कि 70 कहता है कि जैसे है 70 कहता है कि विधानसभा के बारे में। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? कहता है कि विधानसभा कहता है कि क्या होगा, 170 में कहा गया कि विधानसभा होगा। कोई पूछता कि किस अनुच्छेद में विधानसभा की बात की गई है, तो हम कहेंगे 170 के तहत। किसके तहत? 170 के तहत। तो विधान परिषद की बात कही है तो विधान परिषद बिल्कुल आसान 171 के तहत, 171 के तहत। आया समझ में? कितना आसान है। तो यहां तक हम देख लिए तो जो समझ में आया कि जो विधान परिषद है वो अनुच्छेद 171 के तहत। तो विधानमंडल, विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण, उन्मूलन का मतलब हटाना, कैसे उसे हटाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 170 विधानसभा, 171 विधान परिषद। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि बताइए वो विधान जो परिषद कौन कौन किस राज्य के पास है। तो इसी सीरीज में समझ लेते हैं, इसी सीरीज में समझ लेते हैं कि किसके पास है। चलिए इसे मिटाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत ही जोरदार तरीके से लाइक का बटन दबाइए और देखिए आगे समझते हैं। इसका देखिए यहां पर है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, किसके पास विधान परिषद है? तो किन राज्यों के पास विधान परिषद? सॉरी इसे भी निकाल लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। तो किन राज्यों के पास विधान परिषद? देखिए तो क्या बताएंगे, कहेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्या क्या बताएंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? तो कहेंगे विधान किन राज्यों के पास जो है कि विधान जो कि विधान नहीं, विधानसभा नहीं, क्या विधान परिषद, विधान परिषद। तो देखते हैं किन राज्यों के पास है। तो नंबर 1 हम लिखेंगे, नंबर 1 हम लिखेंगे, कहेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेते हैं। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कहते हैं क्या? बिहार। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आ जाएगा तो बिहार ले लें। इसके बाद थर्ड क्या है? इसके बाद कह देंगे कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसके बाद कह दें महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। और आगे बढ़े तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। और आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि तेलंगाना। क्या कह दें? तेलंगाना। यानी कि जो तेलंगाना है ये किससे कट के बना है? तो आंध्र प्रदेश से कट के बना है। कब बना है? 2014। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा समझ में आ गया कि 6 राज्य ऐसे जिनके पास विधान परिषद है, जिनके पास क्या विधान परिषद है। इसका मतलब ये समझे कि जो विधान परिषद है, देखिए ध्यान समझिएगा, जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है यह क्या है? एक सदनात्मक भी है, द्विसदनात्मक है। क्या है? कहने का मतलब एक सदनात्मक भी है, द्विसदनात्मक भी है। इसका मतलब एक सदनात्मक तब कहेंगे जब हमारे पास केवल क्या होगा? विधानसभा होगा। क्या होगा? केवल विधानसभा होगा, विधानसभा होगा। क्या होगा? केवल ओनली वन विधानसभा। जैसे कहेंगे क्या होगा? एकात्मक है। मतलब कि क्या? सिर्फ क्या है? एकात्मक है, एक सदनात्मक, सॉरी एक सदनात्मक है, एकात्मक नहीं, क्या एक सदनात्मक है। अब आगे बढ़े, विधान परिषद समझ लिए। तो अब क्या हो गया? जब द्विसदनात्मक हो जाएगा विधानसभा होगा तो विधान परिषद की जैसे एंट्री होगी तो क्या द्विसदनात्मक हो जाएगा। यानी जब विधान परिषद आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? द्विसदनात्मक हो जाएगा। यानी विधान परिषद आ जाएगा तो हमारा द्विसदनात्मक हो जाएगा।
क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां तक समझ गए कि इनके पास ऐसे है, जिनके पास क्या ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है, विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद क्या होता है, ये सभी राज्यों को आवश्यक नहीं होता है, लेकिन विधानसभा जो होता है, बार बार मैं याद दिला रहा हूं, जो विधानसभा होता है वह सभी राज्यों को आवश्यक होता है, लेकिन जो विधान परिषद होता है सभी राज्यों को आवश्यक नहीं है। केवल 6 राज्य हैं, तो 6 राज्य जिनके पास विधान परिषद है। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां तक हम समझ गए कि क्या क्या है विधान, जो है कि मंडल क्या है। तो अनुच्छेद भी देख लीजिए इसमें, ताकि कुछ डिटेल में समझ जाए कि क्या है। चलिए, यानी कि हम देख लिए संसद। अब संसद में कुछ और बातें जान लेते हैं। संसद, तो संसद उसी तरह से संसद की बात कर ले। यह क्या है? विधि निर्माण करता है। संसद क्या करता है? विधि निर्माण करता है। विधानमंडल भी क्या करता है? विधि निर्माण करता है। तो इसके में होता है लोकसभा, राज्यसभा। तो हम सबसे इसकी बात आगे थोड़ी सी बात कर ले, तो विधानमंडल क्या हो जाएगा? विधानमंडल, विधानमंडल। अब इसकी सीटों की बात करते हैं। तो इसकी सीटों की बात करते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगा? बात करें तो कहें कि ये लोकसभा है, लोकसभा क्या है? लोकसभा। दूसरे नंबर पे क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा। देखिए, आप समझते हैं कि इसकी सीटें कितनी हो सकती है? कह सकते हैं कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं अधिकतम हो सकती हैं, अधिकतम कितनी हो सकती हैं? तो 552। 552। देखिए, सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि ये सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या है, संसद क्या है, विधानमंडल क्या है। आप थोड़े से इसमें अनुच्छेद देख रहे हैं। अब आगे सीटें की बात करें 552, ताकि इसमें आपको समझ में आ जाए, इसी वीडियो में समझ में आए कि हम बताना क्या चाहते हैं। और इसके बाद बात करें क्या हो जाएगा साथियों, तो हम कहेंगे इसमें कितनी सीटें? इसमें 552 हो गई। इसमें कितनी सीटें हो जाएंगी? तो कहेंगे 250। राज्यसभा में कितनी हो जाएगी? 250। तो विधानमंडल की बात करते हैं, तो विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा नंबर 1। ये क्या होता है? विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। यानी कि इसकी बात करें तो विधान परिषद की बात कर लेते हैं। देखिए, विधान परिषद, तो इसकी सीटों की बात करें, नंबर 2 कर लेते हैं। इसकी सीटों की बात करते हैं। विधानसभा जो होता है, कहा गया है कि अधिकतम जो विधानसभा की जो सीटें हो सकती हैं 500 हो सकती है, अधिक से अधिक हो सकती है 500। कितनी हो सकती है? 500। और कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी हो सकती है? 60। यानी कम से कम 60। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जो अपवाद है, जो अपवाद है वो क्या है? 60 से कम है। कुछ ऐसे राज्य अपवाद, और भी सीरीज को बढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ आपको डिटेल बताएंगे क्या है। नहीं समझिए कि इसकी सीटें कितनी होती है विधानसभा। तो विधान परिषद की सीटें क्या हो सकती है? इसकी सीटें कई प्रकार से बढ़ती है। इसकी सीटें क्या होती है? कई प्रकार से बढ़ती है। यानी कि क्या होता है, यह जो विधान परिषद होगा वो जो है कि विधानसभा का 1/3 से अधिकतम नहीं हो सकता। यानी अधिक से अधिक क्या हो सकता है? 1/3। विधानसभा क्या हो जाएगा? विधानसभा का जो भी उस राज्य का जो होगा, उस राज्य का जो विधानसभा होगा, उस राज्य में विधान परिषद होगा, उसका अधिकतम जो हो सकता है 1/3। यानी 1/3 क्या होगा? उसका जो होगा विधान परिषद की सीटें होंगी। अधिकतम कितनी हो सकती है? 1/3 हो सकती है। और कम से कम कितनी हो सकती है? तो कहेंगे कम से कम कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? विधानसभा का 1/3 यानी 1/3 उस राज्य की विधानसभा का 1/3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। और कम से कम यानी अधिक से अधिक, यानी अधिक से अधिक प्लस से बात करें, अधिक से अधिक हमारे क्या हो जाएगी? विधानसभा का 1/3। और कम से कम कितनी हो जाएगी? माइनस की बात करें, कम से कम यानी कि 40। इसमें अधिक से अधिक की बात करें तो क्या हो जाएगा? 500। कम से कम कितना हो जाएगा? 60।
अब ये कैसे आते हैं इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, ये कैसे चुने जाते हैं। चलिए यहां तक तो हम देखिए इनको सीटों को समझ लिए, लोकसभा राज्यसभा। तो यहां तक देखिए मित्रों हमने समझ लिया संसद क्यों, और आगे इसे मिटाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा, याद हुआ बहुत ही आसान तरीके से। कितना याद हुआ? देखिए 552 लोकसभा सीटें, राज्यसभा की क्या 250। आगे बढ़े तो इसकी विधानसभा कितना हो जाएगा 500, अधिकतम कम से कम 60। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद राज्य आ जाते हैं, विधान परिषद में विधानसभा का 80 आई, अधिक से अधिक 80 आई, और कम से कम कितना 40। चलिए यहां तक तो हमने देख लिया, यहां तक क्या किया समझ लिया। तो इस तरह से जो है हमारा पार्ट 1 संसद विधानमंडल समाप्त होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जैसे ही अपलोड करें आपके पास वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और रीडर एकेडमी विथ फैमिली के साथ, यानी कि विथ रीडर एकेडमी विथ जैन के साथ, ये जो फैमिली है उसके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।